नमस्कार दोस्तों, आज के सुप्रभात कार्यक्रम में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। पेश है आज के मुख्य दोस्तों, हमारे बीच में तमाम साथी आज गुफ्तगू करेंगे, बताएंगे, जहां पर सभी को एक दूसरे को हार्दिक शुभकामनाएं दे रहे हैं, बधाई दे रहे हैं, वंदन दे रहे हैं, अभिनंदन कर रहे हैं। सुप्रभात की ढेर शुभकामनाओं के साथ हमारे साथ तमाम साथी जुड़ेंगे, बात करेंगे। तो दोस्तों बस बने रहिए हमारे साथ, क्योंकि हम आपके साथ हर बात को मैं पल पल में दिखाएंगे। बस थोड़ी ही देर में दोस्तों बस जुड़े रहिए, क्योंकि सुप्रभात की बेला पर आप सभी को ढेर शुभकामनाएं, वंदन और अभिनंदन। हमारे साथ बहुत साथी जुड़ेंगे, बात करेंगे, और आप भी उठाइए, फोन मिलाइए 94 54 32 52 36 पर और बात कीजिए राजेश कुमार सिद्धार्थ। एक सज्जन ने बड़ी बात लिखी है सुप्रभात पर सभी दोस्तों को, सभी देशवासियों को। भाई हमारे पास शेर सिंह जुड़ चुके हैं। शिव कुमार जी नमस्कार। नमस्कार भाई साहब, नमस्कार भाई। हमारे साथ भाई जुड़ चुके हैं, भाई देखते हैं, बात करते हैं। हमारे साथ दोस्तों जुड़ चुके हैं। दोस्तों इस वक्त की अगर हम बात करें तो हमारे साथ जुड़ रहे हैं, भाई बात करते हैं। हेलो 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 हेलो। हाँ जी, शिवहरी शर्मा जी, आपको ढेर शुभकामनाओं के साथ बताइए क्या कहना चाह रहे हैं नववर्ष मंगलमय की बेला पर, और आपको सुप्रभात कार्यक्रम में जनता को क्या संदेश देना चाहते हैं? जनता को सर यही संदेश है कि हम लोग नफरत ना करके एक दूसरे से मेल मिलाप से आगे आगामी वर्ष में कदम रखें जी, ताकि देश प्रगति पर और समाज की उन्नति की दिशा में अग्रसर हो। जी, आपका कहना है देश और समाज की प्रगति और उन्नति पर हम बने रहें। और दोस्तों हमारे साथ बस बने रहिए, देखते रहिए, क्योंकि हम आपके साथ रूबरू होते रहेंगे। दोस्तों इस वक्त की हम बात करते हैं सुप्रभात की बेला पर। तो दोस्तों बहुत सही कहा आपने, इस समय की बात है। और जरा देखिए, जरा गौर करिए, इस पवित्र बेला पर हमारे साथ तमाम साथी जुड़ रहे हैं। तो भाई शिवहरी जी, जो आप बात कर रहे हैं, हमको लगता है रोड पे हैं और रोड पर आपकी आवाज, टर्कों की गूंज और आपकी जो दहाड़ है वो टर्क गूंज रहे हैं। जी, क्या कहना चाहते हैं, बताइए क्या कहना चाहते हैं सुप्रभात की बेला पर? मतलब सुप्रभात हमारे और हमारे समाज के लिए और हमारे देश के लिए मंगलमय होकर आए और दिन व्यतीत हो सबका। इसी मतलब हम ईश्वर से यही कामना करते हैं, नफरत ना फैलाए, धर्म के आडंबरों से दूर रहे। मानव हमारा जो समाज है, हमारी जो राष्ट्रीयता है, हमारे जो मतलब प्यार भाव सामाजिक एकता में छुपा रहना चाहिए। जी भाई, प्यार और एकता में छिपा रहना चाहिए और हम सभी लोग मिल करके एक दूसरे को गले लगाएं, नफरत छोड़ें, प्रेम बढ़ाएं, घर घर में प्रेम का दीप जलाएं। तो बिल्कुल सही कहा। और एक सज्जन ने भाई आपकी बात पर लिखा है, ये जिंदगी मुश्किल के सदा हाल दे, ये जिंदगी मुश्किलों के सदा हाल दे, थक न सके हमें फुर्सत का कुछ पल दे, दुआ यही है दिल से सबका सुखद हो आज और उसी में भी बेहतर कल दे, उसे कल बेहतर दे। इसी के साथ उन्होंने बड़ी ही भाई बात कही है। जरा इस बात के साथ उन्होंने गागर में सागर भरने का काम किया है। भाई आपको ढेर शुभकामनाएं हैं, वंदन और अभिनंदन है। दोस्तों बताइए क्या कहना चाह रहे हैं सुप्रभात की बेला पर, आप क्या कहना चाहते हैं? और हमारे साथ भाई लगातार मैसेज करने वालों को तमाम लोग लगातार भाई कह रहे हैं आपका ढेर दिन शुभ हो और आपको ढेर शुभकामनाएं भी दी जा रही हैं। जरा देखिए हमारे साथ जुड़े हुए हैं और चैट का सिलसिला शुरू हो गया है। तो अगर दोस्तों हमारी आवाज आप सुन रहे हैं तो
देर न कीजिए, मिलाइए फोन 9454325236 पर, 9454325236 पर और बात कीजिए राजेश कुमार सिद्धार्थ के साथ। दोस्तों हम बस कुछ ही पलों में हम गुनगुनाएंगे, बस आइए, अभी आइए, जल्दी कीजिए दोस्तों बस थोड़ी ही देर में बात कीजिए। तो भाई हमारे पास शिव हरि जी हैं, जरा को 4 पंक्ति उस देश के लिए, राष्ट्र के लिए समर्पित करें। जी सर जी। समाज की कुरीतियों को दूर मिल हटाइए, सामाजिक विकास में चेतना नबलाइए। दहेज देश के लिए अभिशाप बन रहा, स्त्रियों के शोषण का भरसक प्रयास कर रहा। दहेज की लकीर ये फांसी की जंजीर है, या यह विषधर भुजंग या तरकस का तीर है। उस पिता से पूछिए जिसने लड़की को पाला, उसको भी ख्याल देखो रत्न जिसने दे डाला। हम किसी से ले दहेज हमको धिक्कार है, हम में है न मानवता मनुष्य से न प्यार है। हम किसी से मांगे वह भीख के समान है, भीख मांगना भी हर इंसान का ये काम है। वाह वाह, बहुत सुंदर। आपने इन पंक्तियों में गागर में सागर भरने का काम किया और उन दहेज लोभियों पर गाल पर तमाचा मारने का आपने जो काम किया है, साहस किया है उन पंक्तियों में, इसके लिए आपको ढेर शुभकामनाएं। और क्या कहना चाहते हैं भाई आप जनता के प्रति? जनता के प्रति यही है कि जनता आज जो हम देख रहे हैं, और कल हमने आपसे बात की थी, रूबरू हुए थे उसको समय के लिए, कि आज इस समय जो जंगल राज है जी, उसकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते। अगर कहीं समाज में हम जाते हैं और हम एक कलमकार के हिसाब से, कलम के सिपाही के हिसाब से, तो हमें जो मतलब प्रहरी है, जो सिपाही है देश के, समाज के, वो हम लोगों को लताड़ते हैं, जबकि उनका काम ये नहीं होना चाहिए। लेकिन अब एक श्रीमान जी ने मेरा मोबाइल छीन लिया कल। देखिए आप शिवहरि जी, आज केवल बात करेंगे हम वो उस कार्यक्रम में जो आपको सुप्रभात पर है। कृपया जनता की अदालत में अपनी समस्या को रखें। आज पीड़ा है कि लोग नहीं मानते हैं, ये दर्द है, मगर फिर भी मैं उस दर्द को समाहित करते हुए मैं कहना चाहूंगा कि आज प्रेम की दिन है, प्रेम की बेला है। आप उस प्रेम पर क्या कहना चाहते हैं? केवल आज पॉजिटिव कीजिए कि कुछ सुप्रभात है, और कल जिन लोगों ने बुरा किया है उनके घर जाकर देखो, जिन लोगों ने बुरा किया है उनके घर जाकर देखो, जिन लोगों ने बुरा किया है उनके घर जाकर देखो। तो मैं नहीं कह रहा हूं, जिन्होंने आपके साथ गलत किया है, जिन्होंने आपके साथ गलत कर रहे हैं, तो उनको ये जरूर मिलना चाहिए, सबक मिलना चाहिए। देखते हैं भाई कौन है, जरा बात करते हैं। हेलो हेलो, हाँ भाई साहब, आप बस बाहर आइए गेट पर। देखो गेट पर आया। तो दोस्तों देखते रहिए अब तक टीवी चैनल, और हम आपके पास शिवहरि जी जी क्या कहना चाहते हैं? कविता आप सुनाइए और मैं बस आपके बीच में बस बना रहूंगा, बस बात कीजिएगा बस। ठीक है, अब आप किसी दूसरे से तब तक वो किसी बेरा पर बात करें, मैं फिर तब तक कुछ थोड़ी सी पंक्ति दिमाग में सोच लूं। बहुत सही, बहुत धन्यवाद, बहुत धन्यवाद, बहुत धन्यवाद। हमारे साथ जुड़े हुए हैं, जरा हम बात करेंगे, जरा देखते रहिए, जरा सुनते रहिए और हमारे साथ बात करते रहेंगे दोस्त। बीजेपी के श्री अमित शाह द्वारा संसद में भारतीय संविधान के मूल निर्माता व दलितों एवं अन्य उपेक्षित वर्गों के पूजनीय भगवान व मसीहा परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के बारे में जिन शब्दों का इस्तेमाल किया गया है, तो उससे बाबा साहब की गरिमा व अस्तित्व को काफी ठेस पहुंची है। इससे एक प्रकार से उनका अपमान हुआ है, ऐसा हमारी पार्टी का ये मानना है, जिससे अब पूरे देश में इनके अनुयायियों में जबरदस्त गुस्सा व आक्रोश व्याप्त है, और ये इनके कहे गए शब्द इनको जल्दी ही वापस ले लेने चाहिए, तथा इसके लिए इनको पश्चाताप भी जरूर करना चाहिए
तो ये बेहतर होगा, वरना इनके अनुयायी इस घटना को कभी भी भुला नहीं पाएंगे तथा ना ही इनको कभी माफ कर पाएंगे। जिस प्रकार से बाबा साहब के प्रति कांग्रेस पार्टी के असंख्य रहे। तो दोस्तों बस मुस्कुराइए और बात कीजिए अब तक टीवी न्यूज चैनल पर, और हम आपके साथ रूबरू होते रहेंगे बस, क्योंकि हम हर बात के साथ बात करते रहेंगे, क्योंकि हम दोस्तों बस बात करने के लिए हम आपके साथ ललायित हैं। और आप बस मिलाइए फोन 9454325236 पर और भाई बात कीजिए राजेश कुमार सिद्धार्थ के साथ। इस वक्त भाई हम बात करते हैं छोटू जी से, बात करते हैं विश्वास से, भाई उन्होंने क्या कहा है जरा आइए सुनते हैं। दोस्तों बात कीजिए, गुनगुनाइए बस, अब तक टीवी चैनल के साथ मिल जाइए कदम से कदम और बात कीजिए भाई, बात करिए दोस्तों। इस वक्त हम आपको बात कराएंगे क्योंकि हमारे साथ फोन की घंटियां बज रही हैं और आप बात कीजिए दोस्तों, बस बात कीजिए, कुछ ही पलों में हमारे साथ जुड़ेंगे, पत्रकारिता आप बताएंगे। तो दोस्तों बिल्कुल सही किसी ने लिखा है, जिस व्यक्ति को कॉल, किसी ने ठीक ही लिखा है और वो बात लिखा है, जिसने भी लिखा है बहुत ही बड़े हिसाब से लिखा है। और उन बातों को हम जब अपने हृदय में उतारते हैं, जब उन हम बातों को सुनते हैं, जब हम उन बातों को देखते हैं। चांद ने चांदनी से पूछा, चांद ने चांदनी से पूछा ए रब, चांद ने चांदनी से पूछा ए रब तुझे क्या अच्छा लगता है? तो पूछा कि मुझे वही अच्छा लगता है जो तुम्हें अच्छा लगता है। तो बिल्कुल सही हमारे साथ भाई जुड़ चुकी हैं। उम्र की राह में रास्ता बदल जाते हैं, उम्र की राह में रास्ता बदल जाते हैं। और भाई आज हमारे साथ जुड़ चुके हैं, देखते हैं उम्र की राह में रास्ता बदल जाते हैं, वक्त की आंधी में इंसान बदल जाते हैं। सोचते हैं तुम्हें इतना याद ना करें, सोचते हैं इतना कि तुम्हें याद ना करें, लेकिन आंखें खोलते ही इरादे बदल जाते हैं। उम्र की राह में रास्ते बदल जाते हैं, वक्त की आंधी में इंसान बदल जाते हैं। सोचते हैं तुम्हें याद ना करे, लेकिन आंखें खुलते ही इरादे बदल जाते हैं, इरादे बदल जाते हैं। आपको गुड मॉर्निंग की ढेर शुभकामनाएं। भाई हमारे साथ जुड़ चुकी हैं, जरा बात करेंगे। नमस्ते। नमस्ते नमस्ते। आपको गुड मॉर्निंग की ढेर शुभकामनाएं। बताइए क्या कहना चाहते हैं इस बेला पर, आप क्या कहना चाहती हैं सुप्रभात की बेला पर? लोगों को, दोस्तों को, इष्ट मित्र दोस्तों को क्या कहना चाहते हैं? मैं तो यही कहना चाहती हूँ जी, इतनी ठंड बढ़ चुकी है तो रजाई बिल्कुल छोड़ना नहीं। वाह वाह, ठंड बढ़ चुकी है, रजाई मत छोड़ना नहीं, घर के बाहर जाना नहीं, और जाना तो बढ़िया से वोट बिछा करके ही जाना, क्योंकि कहीं ठंडक लग न जाए। वाह बहुत सुंदर। और क्या कहना चाहती हैं? उन अपने दोस्तों के लिए क्या कहेंगे जब आप बचपन में खेला करती होंगी और उनके साथ गुफ्तगू करती होंगी, जरा उनके लिए क्या कहना चाहते हैं? जन्म के रिश्ते, भाई सुप्रभात, आपका दिन शुभ रहे, एक अच्छी सुबह, एक सुंदर जन्म के रिश्ते। ईश्वर का प्रसाद जैसा है, ईश्वर का प्रसाद जैसा है, लेकिन दुख के बनाए रिश्ते आपकी पूंजी है। दिल समुद्र जैसे रखना, नदियां खुद ही मिलने आएंगी। जिंदगी में कभी भी ये मत सोचना कि कौन कब कैसा कहां बदल गया, सिर्फ इतना देखो वह तुम्हें क्या सिखा कर गया। यही जीवन का व्याकरण है। अच्छा दिखाने के लिए मत जियो, बल्कि अच्छा बनने के लिए जियो। जो झुक सकता है वह सारी दुनिया को झुका सकता है। अब बुरा आदत समय पर न बदल जाए तो बुरी आदत समय पर बदल देती है। एक दिल की किताब में वाह वाह गुलाब उनका था, वाह, रात की नींद में ख्वाब उनका था। वाह, इतना प्यार करते हो जब हमने पूछा तो मर जाएंगे तुम्हारे दिल में, जवाब उनका था।
मर जाएंगे, उनका जवाब यही था। बिल्कुल सही कहा और आपको ढेर शुभकामनाएं भाई। देखिए ये सुबह तुम जब भी आना, ये सुबह जब भी तुम आना, सबके लिए बस खुशियां लाना, हर चेहरे पर हंसी सजाना, हर आंगन में फूल खिलाना, जो सोए हैं उन्हें हंसाना, जो रूठे हैं उन्हें मनाना, जो बिछड़े हैं तुम उन्हें मिलाना, प्यार सुबह तुम जब भी आना, सबके लिए बस खुशियां लाना, सबके लिए भाई खुशियां लाना। जी और क्या कहना चाहते हैं भाई, बात कीजिए जरा फटाफट। और ये हैं तमाम साथी लिख रहे हैं आपके लिए भाई। जी बताइए और क्या कहना चाहती हैं। दर्द मिले हैं काफी मगर हमें मुस्कुराना कहीं खुला है, टूटे हैं ख्वाबों कई फिर भी जिंदगी को मुंह कहाँ मोड़ा है, रास्ते मुश्किलों से भरे हैं पर हमने चलना कहाँ छोड़ा है, जिंदगी के इस उतार चढ़ाव में भी उम्मीदों से नाता कहाँ तोड़ा है। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। आपने जो पंक्ति कही है, सीढ़ियों की जरूरत तो उन्हें है, सीढ़ियों की जरूरत तो उन्हें है जो सिर्फ छत तक ही जाना है, मेरी मंजिल तो आसमान है और रास्ता भी खुद ही बनाना है। क्योंकि जिसकी मंजिल बड़ी होती है वो किसी का इंतजार नहीं करता है भाई। देखिए बहुत अच्छी बात लिखी है भाई, जरा बताइए जी। खुद की तरक्की में इतना वक्त लगाओ, खुद की तरक्की में इतना वक्त लगाओ, किसी की बुराई करने में वक्त ही न मिले, और खुद की तरक्की में इतना अपना समय लगाओ कि किसी की बुराई के लिए समय ही न मिले। जीवन की हर समस्या और कुछ नहीं, जीवन की हर समस्या और कुछ नहीं है, बस एक संभावना मात्र है। और दोस्तों बहुत सुंदर है और आपको ढेर शुभकामनाएं भाई। और कुछ कहना चाहती हैं अपने उन दोस्तों के लिए। छोटी सी जिंदगी है अरमान बहुत है जी, छोटी सी जिंदगी है अरमान बहुत है, हमदर्द नहीं कोई इंसान बहुत है, दिल का दर्द सुनाए तो किसको जो दिल के करीब है तो अनजान बहुत। वाह वाह वाह, दिल के करीब है अंजाम बहुत हैं, बिल्कुल दिल के अरमां आंसुओं में बह गए, प्यार जिससे मैंने किया था वो किसी का हो गए। बिल्कुल एक सज्जन ने लिखा है आपका भाई सुप्रभात की ढेर बेला पर आपको बहुत बहुत लोग कमेंट कर रहे हैं भाई सोनम जी, आपको तो आपने उन जज्बे को जीत लिया है जिसको आपने बहुत जोर से सजा के रखा था, और आपने जो दहला पे दहला जड़ने का काम किया है, और ये भाई बहुत बढ़िया है। भूल से कभी कोई भूल हुई हो तो, भूल से कोई भूल हुई हो तो भूल कर समझ कर भूल जाना, भूल से कोई भूल हुई हो तो भूल समझ कर भूल जाना, और भूलना सिर्फ भूल को, मुझे मत भूल जाना, मुझे मत भूल जाना। इसी के साथ भाई बड़ी प्यार भरी भाई लिखा है, आपको बहुत ढेर ढेर शुभकामनाएं जी। बताइए आप क्या कहना चाहती हैं। सर मैं जी अब और हमारे भाई लोग काफी लोग बोले थोड़ा मिस। अच्छा, ईश्वर के हर फैसले पर खुश रहो, ईश्वर के हर फैसले पर खुश रहो, क्योंकि ईश्वर वो नहीं देता जो आपको अच्छा लगता है, बल्कि ईश्वर वो देता है जो आपके लिए अच्छा होता है। इसी के साथ भाई आप सोनम जी जुड़ी हैं और हमारे साथ जुड़ रहे हैं लगातार। भाई शिव मंगल कश्यप जी लगातार बात कर रहे हैं, जरा उनसे भी बात कर लेते हैं। उनके अंदर क्या आत्मा है, क्या उनके अंदर भावना है, इन बातों को लिए जानते हैं। चलो आइए हम बात करते हैं जी। भाई शिव मंगल जी आपको ढेर शुभकामनाएं। शिव मंगल कश्यप जी जी भैया आपको ढेर शुभकामनाएं जी। क्या कहना चाहते हैं चार पंक्तियों के साथ सुप्रभात की बेला पर। गुड मॉर्निंग इंडिया में कहना चाहते हैं जी कि संसार में दुनिया में सबसे बड़ा अनमोल रत्न प्रेम है जी। जहाँ प्रेम है वहाँ पर सारे काम आराम से बन जाते हैं जी। एक ऐसा उपहार है कि बिगड़ा हुआ काम दिखने लगता है वह वो सोने के सुहागा हो जाता है। जी बिल्कुल सही, प्रेम वो है सार दुनिया में कुछ नहीं,
प्रेम है वो सार दुनिया में कुछ नहीं, और प्रेम वो है दिल जिसका कोई हिसाब नहीं। बिल्कुल सही कहा भाई जी, क्योंकि वो बीमारियों को भी ठीक कर देता है, ब्लड प्रेशर को भी ठीक कर देता है, जी स्वच्छ रहता है, आदमी स्वच्छ रहता है, पूरा दिल दिमाग काम भी बनने लगते हैं और खुशी से निकलता है, खुशी से घर भी आ जाता है। वाह वाह, बहुत सुंदर, बहुत सही। नई सुबह इतनी सुहानी हो जाए, नई सुबह इतनी सुहानी हो जाए, आपके दुखों की सारी बात पुरानी हो जाए, दे जाए इतनी खुशियां ये दिन, दे जाए इतनी खुशियां ये दिन, आपकी खुशी आपकी भी मुस्कुराहट की दीवानी हो जाए, आपकी मुस्कुराहट की दीवानी हो जाए। जी बहुत बहुत सही भाई। और क्या कहना चाहते हैं? यही कहना चाहते हैं, अपने नगर वासियों को हाथ जोड़ के प्रार्थना करते हैं, माताओं बुजुर्गों सबको की आशीर्वाद सबका लेना चाहिए और प्रेम मोहब्बत से मिलजुल के रहना चाहिए। प्रेम में वो ताकत है कि बड़ी से बड़ी बीमारी ठीक हो जाती है, कैंसर, हार्ट, ब्लड प्रेशर, जहाँ जीने की तमन्ना 10 दिन की हो वो बढ़ जाती है 4 गुना, और क्योंकि वो ऐसी शक्ति है प्रेम का निचोड़ का, और उसका महत्व कुछ भी कोई आज तक जान नहीं पाया है। जी 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 भाई, प्रेम पर एक सज्जन ने लिखा है, जरा हम उन पंक्तियों को पढ़ दें। प्रेम से बढ़कर त्याग है, प्रेम से बढ़कर त्याग है, दौलत से बढ़कर मानवता है, परंतु सुंदर रिश्तों से बढ़कर दुनिया में कुछ भी नहीं है। बताते हैं भाई, सुंदर, जरा इतनी बात को जरा बड़ी बड़ी बारीकी से कहा है भाई, अगर आपके सुंदर रिश्तों से बढ़कर के दुनिया में कुछ नहीं है, तो बिल्कुल सही कहा। और हमारे साथ भाई जुड़े हुए हैं, जरा देखिए किस तरीके से बात कर रहे हैं भाई, बिल्कुल सही कहा कि अगर आपके पास मानवता है, अगर आपके पास भाई है, आपके पास इंसानियत है, आपके पास सबसे बड़ी दौलत है, और दौलत वो है जिसे हम दौलत को मानते हैं। तो बिल्कुल सही कहा, इसके लिए मैं भाई बहुत बहुत बधाई देता हूं, क्योंकि दुनिया में प्यार और प्रेम स्नेह बना रहना चाहिए, और हर दौलत के पीछे एक इंसान बना रहना चाहिए। बिल्कुल सही कहा जी, क्योंकि जहाँ जहाँ भी हमने देखा है, गरीब भी अगर है उसके घर में इतना प्यार होता है, अपनापन होता है कि उसका कोई महत्व कुछ नहीं, और जहाँ पर बड़े लोग होते हैं वहाँ थोड़ा सा कहते हैं क्रोधपन होता है, एक अपनापन नहीं दिखाई देता है, उसमें केवल एक लज्जा होती है, बेईमानी दिखाई देती है, धोखा थोड़ा सा दिखाई देता है, छल कपट का मामला। जी जी भाई, छल कपट दिखाई देता है, बिल्कुल सही कहा। और वो भाई छल कपट है, और उस छल कपट से हमें होशियार रहना चाहिए, क्योंकि हर जगह पर हमें उस बात को देखना चाहिए। बिल्कुल सही कहा, जहां भाई प्रेम है, सद्भावना है, एकता है, वहां पे हमें जरूर बात करना चाहिए, क्योंकि हम जब प्रेम की बात करेंगे, जब हम एकता की बात करेंगे, जब हम अखंडता की बात करेंगे, तो हम भाईचारे की बात करेंगे, तो हम समता की बात करेंगे, स्वतंत्रता की बात करेंगे, एकता की बात करेंगे, तो निश्चित रूप से भाई बिल्कुल उस प्रेम की प्रति हम जितना वफादारी करेंगे उतना कम है जी। तो और कुछ कहना चाहते हैं? यही कहना चाहते भैया, जिस प्रकार हमारा ये सूरज निकलता है अपनी किरणों को लेके, भाई हमारे साथ अन्य साथियों के फोन आ रहे हैं। भाई शिवमंगल जी, थोड़ा वो भी रहिए, लाइन पे रहिए, जरा हम देखते हैं क्या कहना चाहती हैं। भाई हमारे साथ जुड़ना चाहती हैं, भाई देखते हैं, बड़ी देर से फोन कर रही हैं जो भाई बहुत बिमला बौद्ध जी हैं। देखते बिमला बौद्ध जी क्या कहती हैं, जरा सुनिए। आपने जिस व्यक्ति को कॉल किया है वो अभी दूसरे कॉल पर व्यस्त है, कृपया प्रतीक्षा करें या कुछ समय पश्चात प्रयास करें। The person you have called is speaking। हेलो, आपको सुप्रभात के मंगल पर आपको ढेर शुभकामनाएं हैं। हेलो, आपको सुप्रभात कार्यक्रम में आपको ढेर शुभकामनाएं। बहुत बहुत साधुवाद जी। क्या कहना चाहती हैं अपने उन दोस्तों को जो आपकी इंतजार में दिन गुजार देते हैं, मगर अगर रात होती है तो आप ही को याद करते हैं? जरा बताइए उन प्रेमियों को, उन दोस्तों को, उन भाइयों को क्या कहना चाहते हैं जो आपके इंतजार में सब कुछ केवल आप ही को याद करते हैं? मैं उनके सम्मान में कहना चाहती हूँ जो माननीय गृह मंत्री जी ने
उसके सभी लोग समझदार हैं। मैं कहना चाहती हूँ रेगिस्तान में तूफान कभी रुका नहीं करते, तो हम बाबा साहब की औलाद है, किसी और के आगे झुका नहीं करते। बिल्कुल सही कहा, मैं बाबा साहब की औलाद हैं, मैं झुका नहीं करते, बिल्कुल सही कहा। और जो अमित शाह जी आपने जो साहस किया है, जो बाबा साहब का अपमान करने का जो साहस किया है, इसका परिणाम तुम्हें भुगतना होगा, क्योंकि अब हर घर में बाबा साहब का अब नाम आ गया है। तो बिल्कुल सही कहा जी। और क्या कहना चाहते हैं? और ये कहना चाहते हैं, फूलों ने बहारों की कहानी लिख दी, वाह, और रात ने सितारों की कहानी लिख दी, वाह। और हम तो कुछ लिखने के काबिल न थे, बाबा साहब ने हम भारत की लोगों की जिंदगानी लिख दी। जी जी, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। भाई हमारे साथ बहुत साथी जुड़े हुए हैं, जरा भी आपकी साथ सहेली जुड़ी हुई है, सोनम गौतम जी, बिमला बहुत जी आपकी साथ सहेली जुड़ी हुई है। सोनम जी, सोनम जी मेरी आवाज सुन रही है? हेलो, हाँ, जरा सोनम के लिए एक वो पंक्ति दोहरा दीजिए सोनम जी। मैं अपनी प्यारी बहन के लिए कहना चाहती हूँ। बहरी बहन, प्यारी बहन जी, मेरी प्यारी बहन और देश और प्रदेश में जितनी भी बहनें हैं उनके सम्मान में कहना चाहती हूँ कि बिजली जब चमकती है तो आकाश को बदल देती है, वाह, आंधी जब चलती है तो दिन को रात में बदल देती है जी, ज्वालामुखी जब फटती है तो पृथ्वी को पाताल में बदल देती है, और जब महिला गरजती है तो इतिहास बदल देती है। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। देखिए भाई कितना आप कहा भाई बिमला बहुत जी ने अपनी बहन के लिए, सोनम गौतम के लिए और फिर पूरे देश की महिलाओं को लिए उन्होंने कहा कि भाई जब बिजली चमकती है तो आकाश को बदल देती, आकाश का रंग बदल देती है, और रंग नहीं लोगों की धड़कनें बदल देती है। तो बिल्कुल सही कहा। और क्या कहना चाहेंगे भाई शिव मंगल जी? जी भैया, क्या कहना चाहते हैं इस अपनी बहन के लिए, प्यारी प्यारी इस बात के लिए? बहनों के लिए कहना चाहते थे, बहनों ने कहा बहुत अच्छा संदेश दिया, बहुत कहने के लिए कोट कोट बधाई उन सबको, और उनका प्यार भरा आशीर्वाद हमको यूं ही बहनों को भाइयों को मिलता रहे, एक नई इतिहास की रचना सदर हस्ती दिखाई दे। बहुत सुंदर भाई। देखिए बहन जी आपके लिए जी, इन्होंने कहा इनके लिए क्या चार पंक्ति देना चाहती हैं, बताइए इनके लिए चार पंक्ति। मैं सभी भाइयों के लिए, भैया के लिए कहना चाहती हूँ कि जो पानी से नहाता है वो सिर्फ लिबास बदलता है, जो पसीने से नहाता है वो इतिहास बदलता है। और 9 वर्ष की सभी को सुप्रभात में सभी प्रदेशवासी देशवासियों को आभार नमन, 9 वर्ष की मंगल कामनाएं देती हूँ। चलो भाई, आज उत्तर प्रदेश में बसपा बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष मायावती ने ऐलान कर दिया है कि अमित शाह को खिलाफ हर जगह पर आंदोलन हो रहा है। तो अब गांव गांव से लोग निकल पड़े हैं और इनकलाब कर रहे हैं। तो बिल्कुल सही कह रहे हैं। और दोस्तों देख भी रहे हैं कि किस तरीके से लोगों में आक्रोश है, गांव गांव से लोग निकल पड़े हैं, और अब हर तरफ चारों तरफ एक ही शब्द सुनाई दे रहा है, वो बहुजन समाज पार्टी की बाबा तेरा मिशन अधूरा, हम सब मिलकर करेंगे पूरा। ये नारों के साथ आज हर जगह पर जगजगाहट हो रही है, हर जगह पर बातें सुनाई पड़ रही हैं, हर जगह पर भाई सुनाई ही नहीं बल्कि इनकलाब के नारे लग रहे हैं। और ये नारे एक इतिहास भरे नारे लग रहे हैं। जरा हम उन तस्वीरों को भी दिखाना चाहेंगे, बताना चाहेंगे, जो बहन जी ने भी सुनाया है, अन्य लोगों ने भी सुनाया है। और मैं आशा ही नहीं उम्मीद करता हूं कि आप लोग दोस्तों जरूर देखिएगा, बने रहिए, देखते रहिए। बहन जी और क्या कहना चाहती हैं? और मैं कहना चाहती हूँ जी कि मान्या बहन जी ने जी 4 बार मुख्यमंत्री रह करके इतिहास को बदला है। जी। मेरी बड़ी बहन प्यारी माननीय मुख्यमंत्री के लिए मैं कहना चाहती हूँ कि आप बहुजनों की शान हो, आन हो, बान हो और हमारी पहचान हो, क्योंकि पूरे भारत में बहन जी को आयरन लेडी के नाम से जाना गया है। और मेरी बहन जैसा कोई नेता हो ही नहीं सकता। बहन जी को नमन, आभार, 9 वर्ष मंगल कामनाएं। और उन्होंने जो कर दिखाया है वो इतिहास में कोई कर नहीं सकता है। तो इसलिए बहन जी को नमन, बहुत बहुत नमन कि हम बहुजन समाज की प्रेरणा स्रोत रहे बहन जी और आयरन लेडी हैं। बहुत सही कहा भाई। हमारे बीच में बिमला बाबू जी ने बहुत
कम शब्दों में बिल्कुल बहन जी के लिए बिल्कुल गागर में सागर भरने का काम किया है। और उन्होंने कहा जो बहन जी ने हमारे लिए किया है वो कोई नहीं कर सकता है। बिल्कुल सही कहा और ये बात बिल्कुल हकीकत है। जो उन्होंने कहा वो बिल्कुल सही है और इसके लिए हमें आपको सभी को मानवर काशीराम साहब और बाबा साहब के उन वचनों को याद करना चाहिए। और उन्होंने काशीराम साहब ने एक लिखा था, नाम भी लिखा था, चिमचा युग। हमें चिमचा युग की तरफ भी जाना चाहिए। हमारे लोग बहुत से चिमचे हैं, उन चिमचों से भी होशियार रहना चाहिए, क्योंकि बहुजन समाज के उन लोगों को भी आगे आना चाहिए जो संविधान के साथ खिलवाड़ करते हैं। ऐसे लोगों को भी उन्हें, अब बहुत से लोग कह रहे हैं कि ऐसे लोगों को मिटाना चाहिए। जिन सत्ता जिन कुर्सी पर बाबा साहब की बदौलत से बने हैं, आज वही लोग बाबा साहब का अपमान कर रहे हैं। ऐसे लोगों को बाबा साहब ने जो उन्हें सत्ता दिया है, जो उन्हें अधिकार दिया है, ऐसे लोगों को अधिकार से बाहर करना चाहिए। जी तो भाई बिल्कुल सही कहा और इस बात में आपकी दम होना चाहिए कि लोगों के अंदर एक साहस है, उत्साह है, उमंग है। और दोस्तों देखते रहिए जनता की सुप्रभात कार्यक्रम में। बहन और क्या चार पंक्ति कहना चाहती हैं उन समाज के लोगों की? आज मौसम आज बड़ा सुहाना है। लोगों का जो क्रांति है, एक तरफ क्रांति है, एक तरफ पूरे देश में बाबा साहब अम्बेडकर को लेकर के, उनके अपमान को लेकर के लोग धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। एक तरफ इस कड़ाके की ठंड ने आज मौसम बदल दिया, रूमझुम पानी गिरा है, मौसम भी बदला है। और ये तो ये अंगड़ाई है, बसपा के कार्यकर्ता कह रहे हैं, अम्बेडकर वादियों कह रहे हैं, ये तो ये अंगड़ाई है, आगे और लड़ाई है। इस पर क्या कहना चाहते हैं? मैं ये कहना चाहती हूँ कि मानवर काशीराम साहब ने कहा था जी कि अगर न्याय चाहिए तो शासक बनो। और इस समाज के लिए और इस मौसम के लिए मैं कहना चाहती हूँ कि आज अगर मानवर काशीराम साहब जी बहुजन समाज के लिए जी वो तो नायक भी हैं जी और अभिनेता भी हैं जी, तो जो कर दिखाया है जी और 4 बार बहन जी को सीएम बनाया है जी, उसके लिए वो उनके लिए सत सत नमन करती हूँ। और जी कहना चाहती हूँ जी कि बाबा साहब के लिए सम्मान में कहना चाहती हूँ जी, कि हजारों साल नरगिस बेनूरी पे रोती है, वाह वाह, बड़ी मुश्किल से पैदा होता है, चमन में दिया है कोई। तो बाबा साहब का नाम कोई दुनिया में पैदा नहीं है कि उनकी तरफ आंख उठा के भी देखे। और इन टपोरी लोगों से क्या डरना है? ये तो इनको ये नहीं पता है कि बाबा साहब के संविधान से ये बने हैं। आज उनको जो ये कहे हैं वो खुद ही समझ ले अपने आप को, नहीं कहीं क्या कर रहे होते ये तो उन्हीं को पता होगा। बिल्कुल सही कहा दोस्तों। जिस तरीके से बाबा साहब का अपमान किया है, इस अपमान करने वालों लोग जरा सुन लीजिए। अगर बाबा साहब ना होते तो हमारी बहन कह रही है उनको खुद एहसास होता होगा कि वो क्या कर रहे होते। ये तो वही या तो किसी का तेल पे रहे होते या फिर किसी बनिया के यहाँ चाकरी कर रहे होते। तो बिल्कुल सही कहा और इसके लिए बहन जी आपको बहुत बहुत धन्यवाद। भाई आपने हमारे साथ, देखते हैं कौन भाई जुड़ना चाहता, फोन करना चाहता है, जरा उसके लिए। शुभ मंगल जी, आप कुछ कहना चाहते हैं? जी कहना चाहते हैं कि हमारी बहन जी 2027 में पूर्ण बहुमत से फिर आएंगी। आने के बाद ये हमारा जो देखा गया है डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी का, जिन जिन लोग ने अपमान किया है, तब उन्हें एहसास होगा कि हमने कहाँ गलती की, कैसे की और क्यों की। उन हालात की गलतियों को समझना होगा, उनको मौका अभी नहीं दिया जाएगा। बिल्कुल सही कहा दोस्तों। बाबा साहेब के अपमान में आज पूरा देश उतर चुका मैदान में और चारों तरफ देखिए आज कितने लोग, देखिए गीत गाए जा रहे हैं और ढोल बज रहे हैं, हजारों की तादाद में निकल चुके हैं। बाबा साहेब अम्बेडकर के सम्मान में
बहुजन समाज पार्टी और बहुजन अनुयायी और अंबेडकर द्वारा सड़कों पर जन सैलाब उमड़। अमित शाह को याद करा देंगे बहुजन की ताकत क्या है। बहन जी संपूर्ण देश में बसपा की सड़क पर उतरने का आदेश दे दिया है। हर हाथ में जिले में अमित शाह के खिलाफ आज जिला अधिकारी को ज्ञापन दिया जा रहा है और देखिए किस तरीके से नारे लगाए जा रहे हैं। जरा सुनिए, जरा हम उन तस्वीरों तक पहुंचना चाहते थे मगर हम दिखाना चाहते हैं, जरा सुनिए क्या। निकलो बाहर मकानों से, जंग लड़ो बेईमानों से, निकलो बाहर मकानों से, जंग लड़ो बेईमानों से, दलित हक की लड़ाई है भारत में देखो छाई। देखो दलितों हक की लड़ाई है आगे और भी छाई है। इस तरीके के लगातार लोग गीत गुनगुना रहे हैं। देखिए गीत गाए जा रहे हैं और तरह तरह के गीत सुना रहे हैं। बाबा साहब अंबेडकर पर तमाम तरीके के लोग गीत सुना रहे हैं। देखिए सुनिए। देखिए चारों तरफ जय जय भीम के नारे लग रहे हैं। आपको वो हमने दृश्य दिखाया हूं। हमारे साथ बहुत से लोग जुड़ रहे हैं। भाई देखिए बहुत ही बाबा साहब अंबेडकर पर जो टिप्पणी की है ये आज पूरे देश में हुकार भर दिया है। माफी मांगने वालों की औलादे नहीं है हम लोग, गुटली टेलने वालों के वंशज नहीं है हम लोग। अंबेडकर, साहू, परियार, फूले, सावित्रीबाई फूले, इन लोगों के, बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर जैसी शख्सियतों के वंशज हैं। गोरे तो ज्यादा खतरनाक थे ना। अगर हम उनको भगा सकते हैं तो ये सावरकर की नस्लें क्या चीज है हमारे सामने। और ये तैयारी कर ले, इनका सुपड़ा साफ बड़ी जल्दी होने वाला है। यहाँ से क्या इलेक्शन कमीशन नहीं मान रहा है तो कोई बात नहीं, तैयारी रखे। सबसे पहले ताला उसके दफ्तर के बाहर लगेगा, दूसरा ताला ईडी ऑफिस के बाहर लगेगा। वह डरते हैं कि किसी एक दिन निहत्थे और गरीब लोग उनसे डरना बंद कर देंगे कि हमने अब इन बेईमानों से, चोरों से डरना बंद कर दिया। मैं शरीर के मरने को मौत नहीं मानता, मैं जमीर के मरने को मौत मानता हूँ। हम भारत के लोग, जो लोग खुद विदेशी हैं, वो क्या जानेंगे भारत को कैसे बचाना है। लड़ेंगे भीमा कोरे गांव की तरह, पड़ेंगे भीम राव की तरह। लड़ेंगे भीमा कोरे गांव की तरह, पड़ेंगे भीम राव की तरह। तो जय 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 भीम, जय 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 भीम। दोस्तों आप देख रहे हैं पूरे देश में अब हंगामा शुरू हो गया है और आपको हमने वो चीज दिखा रहा हूं जिस पर बाबा साहब अंबेडकर के कारवां को आगे लिया जा रहा है। जगह जगह पर धरना प्रदर्शन हो रहे हैं और लगातार बाबा साहब अंबेडकर कहा जा रहा है। और आज की जनता की अदालत में सुप्रभात में उन्हें सुप्रभात के साथ लोगों को संदेश दे रहे हैं कि अगर माफी अभी भी मांग लो तो अमित शाह और भारतीय जनता पार्टी के लिए शुभ दिन है, अन्यथा अशुभ दिन आज से शुरू हो जाएगा। जी बताइए क्या कहना चाहते हैं। हेलो, हाँ बोलिए क्या कहना चाहते हैं। कहना चाहते हैं कि उन्हें माफी तत्काल अब मांगना चाहिए, अन्यथा उनकी हार है और कम से कम 10 साल के नीचे एकदम हो जाएंगे। अब इनको आना बहुत मुश्किल है क्योंकि बहुजन समाज पार्टी का 2017 में 27 में आना निश्चित है पूर्ण बहुमत से। हम हिंदुस्तान निवासी अब प्रार्थना करते हैं, दुआ करते हैं कि भगवान अब उनको अधिक से अधिक मात्रा में लाया जाए। बहुजन समाज पार्टी बहन जी की सरकार को जब वो आ जाएंगी तो हमारा संविधान अब चमकने लगेगा सूरज की भांति। घर घर में फिर से उजाला होगा, प्रकाश फैलेगा, लोग देखेंगे जी, एक नई चमन और एक अपनापन दिखाई देगा। बहनों का, भाइयों का, माताओं का सम्मान बढ़ेगा। जी तो बिल्कुल सही कहा और हम आपको दिखा रहे हैं। जरा
गौर करिए, देखिए हम उन पूरी तस्वीरों को दिखा रहे हैं और दोस्तों जरा देखिए, और इस तरीके से बिल्कुल दोस्तों हम आपको पूरी जानकारी देंगे और हम आपको बताएंगे। देखिए जरा हम उन सभी चीजों को बताएंगे जिस तरीके से लोगों के साथ हो रहा है। तो दोस्तों बिल्कुल सही, और इन बातों को हम हकीकत में बदलने के लिए हमारे साथ तमाम साथी जुड़े हुए हैं, और क्या वास्तव में आज सुप्रभात की बेला पर लोग क्या कहना चाहते हैं, इस पर भी हम बात करेंगे। तो दोस्तों बस जुड़े रहिए अब तक के साथ। तो दोस्तों बहुत बहुत धन्यवाद भाई आप अपना अमूल्य समय निकालते हैं और दोस्तों को सभी को धन्यवाद देते हैं, इसके लिए आपको ढेर शुभकामनाएं। तो दोस्तों बने रहिए, बात कीजिए, उठाइए फोन 9454325236 पर और बात कीजिए राजेश कुमार सिद्धार्थ के साथ, क्योंकि आपके साथ हम लाए हैं एक बड़ा धमाका, और वो धमाका है सुप्रभात का। सुप्रभात की बेला पर अपने मित्रों को, दोस्तों को, भाइयों को, बहनों को, और जिसको आप शुभ बोलना चाहते हैं या कुछ कहना चाहते हैं तो जरूर कहिए, क्योंकि सुप्रभात की बेला पर हम आपके लिए ढेर शुभकामनाएं लेकर के आए हैं। तो देखते हैं भाई, बात कीजिए जरा, कौन है, फोन आ रहा है और जो बात करना चाहते हैं सुप्रभात की बेला पर। दोस्तों बस बात कीजिए, तमाम हमारे साथी सुप्रभात के वाह चले जा रहे हैं, बड़ा ही सुहाना जिंदगी का सफर है, मोहब्बत हमको जब से हुई है, दुनिया हमें हंसी लग रही। आप जिस व्यक्ति को देखिए भाई, जिससे मोहब्बत तुम्हारी हुई है, जब से मोहब्बत तुमसे हुई है, जमाने से हमें क्या हो रहा है ये तो बात हम बात की बताएंगे, मगर जिस तरीके से लोग लगातार आपसे बात करना चाहते हैं, और दोस्तों बिल्कुल सही, और ये हम आपको इसलिए बताना चाहते हैं क्योंकि सभी लोग आपके साथ कदम से कदम मिलना चाहते हैं और हमारे साथ बहुत से लोग जुड़ना चाहते हैं। आज चारों तरफ एक ही इनकलाब है, नारे हैं, और वो सभी लोग बाबा साहब अम्बेडकर के कर रहे हैं। सुप्रभात की बेला पर हम सभी को हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं, ढेर बधाई देता हूं, और आपसे अपील करता हूं, जब तक सूरज चांद रहेगा तब तक बाबा साहब का नाम रहेगा। तो दोस्तों जरूर कीजिए, बात कीजिए, उठाइए फोन और अभी मिलाइए और बात कीजिए हमारे साथ, क्योंकि हम आपके साथ रूबरू होंगे दोस्तों जनता की अदालत में। तो दोस्तों जनता की अदालत में हमारे साथ भाई जुड़ रहे हैं, और जरा देखते हैं जनता की अदालत के साथ साथ हमारे साथ अन्य भी साथी जुड़ने चाहते हैं। देखते हैं भाई, शिवहरी शर्मा जी, शेरगढ़। सावधान, अगर आपको अनजाने नंबरों से पुलिस, सीबीआई, कस्टम या जज के वीडियो कॉल आते हैं तो डरे नहीं, ये साइबर अपराधी हो सकते हैं। इनकी रिपोर्ट राष्ट्रीय साइबर हेल्पलाइन नंबर 1930 पर तुरंत करें, गृह मंत्रालय द्वारा जारी। सावधान, अगर आपको अनजाने नंबरों से पुलिस, सीबीआई, कस्टम या जज के वीडियो कॉल आते हैं तो डरे नहीं, ये साइबर अपराधी हो सकते हैं। इनकी रिपोर्ट राष्ट्रीय साइबर हेल्पलाइन नंबर 1930 पर तुरंत करें, गृह मंत्रालय। आप जिस व्यक्ति को कॉल आपको जनहित में जारी बहुत से नंबर आपके पास आते हैं और बताते हैं मैं फला विभाग से बोल रहा हूँ, फला बोल रहा हूँ, तो कृपया आपसे निवेदन है कि आप जिस व्यक्ति को कॉल, आप कृपया आप घबराइए नहीं, आप तत्काल प्रभाव से उठाइए फोन और मिलाइए और बात कीजिए, क्योंकि हम आपकी बात को जन जन तक पहुंचाएंगे। क्योंकि दोस्तों बात कीजिए। तो दोस्तों हमारे साथ सभी साथी जुड़े हुए हैं और सभी को ढेर शुभकामनाएं देता हूं इस पवित्र बेला पर। तो दोस्तों देखते रहिए और हम आपके साथ अभी फिर रूबरू होंगे बस 2 मिनट के अंदर, क्योंकि हम आपकी वो देश विदेश की सारी खबरें सुनाएंगे, बताएंगे कि आपके साथ कब कहां क्या हो रहा है। तो दोस्तों हम क्योंकि न पक्ष न विपक्ष और हम हैं निष्पक्ष, आपके साथ बस कुछ ही पलों में बात करेंगे देश दुनिया की उन खबरों की तरफ जहां पर आपकी नजर लगे। तो दोस्तों क्या हो रहा है देश में और क्या हो रहा है प्रदेश में, और हम आपको बात बताएंगे। तो बस दोस्तों जुड़े रहिए, देखते रहिए, क्योंकि हर पल आपका इंतजार जुड़ा हुआ है।
तो दोस्तों हर हमारे साथी जुड़े हुए हैं उस सुप्रभात की बेला पर। बहुत से साथी हमारे आज इस सुप्रभात की बेला पर चुप साधे। कौन कहता है कि खामोशी कुछ बोलती नहीं? कौन कहता है खामोशी कुछ बोलती नहीं? खामोशी बोलती है मगर लोग समझते नहीं। तो बिल्कुल सही कहा, और ये खामोशी है, और इन खामोशियों के साथ हमारे साथ तमाम अन्य साथी जुड़ेंगे, बात करेंगे, और इसलिए हम आपको ढेर शुभकामनाएं दे रहा हूं और बधाई देता हूं, क्योंकि हम अब बात करेंगे आज फटाफट खबरों की तरफ। उत्तर प्रदेश के साथ में और भी महत्वपूर्ण खबरें दिखाएंगे। बस थोड़ी ही इंतजार में बस देखते रहिए, क्योंकि हर खबर होगी आप तक। तो दोस्तों देखिए, बस थोड़ी ही देर में